हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम DSSSB मैथमेटिक्स TGT PGT से संबंधित शॉर्ट ट्रिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह लेक्चर केवल इन परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि मैथमेटिक्स से संबंधित अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस लेक्चर में आज हम बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, अर्थात आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित शॉर्ट ट्रिक का अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट चलता है, यदि अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन fx = 0 के दो रूट हों तब वह इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट इस प्रकार से दिए होंगे। अर्थात वह इक्वेशन हमें निकालनी है जिसके रूट 1/α तथा 1/β होंगे। तो तरीका इसका क्या है करने का कि जो भी आपकी इक्वेशन दी हुई होगी उस इक्वेशन में x के स्थान पर आप 1/x रख देंगे तो वह इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट 1/α तथा 1/β होंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने ट्रिक भी लिखी है इसकी कि अगर कहा है कि वह इक्वेशन ज्ञात कीजिए जिसके रूट 1/α तथा 1/β है, तो 1/α को आप x लिखिए और यहाँ से अल्फा का मान निकालिए, तो अल्फा का मान आ जाएगा 1/x और फिर दी हुई इक्वेशन में x के स्थान पर 1/x रख दीजिए। या दूसरा पॉइंट यह है कि वह इक्वेशन ज्ञात कीजिए जिसके रूट α² और β² हो। तो क्या करेंगे, दी हुई इक्वेशन में x के स्थान पर √x रख देंगे। इसके ज्ञात करने का ट्रिक क्या है कि α² को आप x लिखिए और यहाँ से अल्फा का मान निकालिए, तो अल्फा का मान आ जाएगा √x। इसीलिए आप दी हुई इक्वेशन में x के स्थान पर √x रख दीजिए। या तीसरा इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि वह इक्वेशन फाइंड कीजिए जिसके रूट α+a तथा β+a, अर्थात कोई भी कांस्टेंट इसमें ऐड हो रहा है। तो क्या करेंगे, दी हुई इक्वेशन में x के स्थान पर x - a रख देंगे। और याद करने की ट्रिक क्या है कि α+a को आप x लिखिए और यहाँ से अल्फा का मान निकालिए। अल्फा का मान यहाँ से निकलेगा x - a, इसीलिए दी हुई इक्वेशन में हम रखेंगे x के स्थान पर x - a। या वह इक्वेशन ज्ञात कीजिए जिसके रूट kα तथा kβ हो, अर्थात उसके रूट में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या करेंगे, दी हुई इक्वेशन में x के स्थान पर x/k रख देंगे। इसका भी तरीका यही याद करने का कि kα के स्थान पर x रखो और यहाँ से अल्फा का मान निकालिए, तो अल्फा का मान यहाँ से निकलेगा x/k। तो दी हुई इक्वेशन में x के स्थान पर x/k रख दीजिए। या वह इक्वेशन फाइंड कीजिए जिसके रूट -α और -β हो। तो इसके अंदर भी क्या करेंगे कि दी हुई इक्वेशन में x के स्थान पर x - x रख देंगे। अर्थात याद करने का तरीका इसका भी यही है, -α को रखिए x के बराबर और अल्फा का मान निकालिए यहाँ से, तो अल्फा का मान निकलेगा यहाँ से -x। इसीलिए दी हुई इक्वेशन में x के स्थान पर -x रख देने पर हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। या क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि वह इक्वेशन ज्ञात कीजिए जिसके रूट pα+q तथा pβ+q हो। तो क्या करेंगे, इसके अंदर भी दी हुई इक्वेशन में x के स्थान पर x - q/p रख देंगे। इसका भी यहीं से निकालते हैं इसको भी कि pα+q को हम x रखेंगे और यहाँ से अल्फा का मान निकाल लेंगे। अल्फा का मान यहाँ से निकल कर आएगा x - q/p। तो दी हुई इक्वेशन में x के स्थान पर x - q/p रख देने पर इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस टाइप के सवाल, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन और भी होते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना। जैसे एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस प्रकार से दी है, ax² + b mod x + c = 0। तो यहाँ पर क्या है कि mod x
दिया है, तो ये एक्स स्क्वायर है, इसको भी हम मोड एक्स का स्क्वायर ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि अगर एक्स स्क्वायर यानी कि मोड एक्स स्क्वायर तथा मोड एक्स के कोफिशिएंट, ये तीन जो कोफिशिएंट है यहाँ पर ए, बी और सी, अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, अर्थात कोई भी रियल रूट इसका नहीं होगा। और यदि ये तीनों पॉजिटिव नहीं है तब इसके रियल सॉल्यूशन भी होंगे। कैसे निकालते हैं? इसका तरीका सिंपल सा ये है कि मोड आप थोड़ी देर के लिए ना लिखें, इसमें केवल इस प्रकार से लिखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इस इक्वेशन को सोल्व कर लें। और सोल्व करने के बाद में यदि एक्स के मान पॉजिटिव आते हैं तो रूट उसके, अगर दो एक्स के दोनों मान पॉजिटिव आते हैं तो रूट होंगे 4, और अगर एक्स का एक मान पॉजिटिव और एक मान निगेटिव आता है तो रूट 2 होंगे, और अगर एक्स के दोनों मान निगेटिव आते हैं तो कोई रूट, रियल रूट उसका प्राप्त नहीं होगा। और यदि दोनों एक्स के मान पॉजिटिव आते हैं तो फिर होंगे 4 रूट। क्वेश्चन में आपको ये पूरी बात एक्सप्लेन कर दी जाएगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर लॉग, और लॉग का बेस जो है वही नंबर हो, जैसे यहाँ पर ए है तो इस लॉग का बेस क्या है? ए है, तो ये लॉग इसमें से गायब हो जाएगा, केवल इसको एक्स लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि टीजीटी 2014 में आया था। द रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा इज, यानी कि वह इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जिसके रूट 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो। जैसे कि मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी कि जो एक रूट है, पहला रूट 1 अपॉन अल्फा, इसको आप x लिखिए और यहाँ से अल्फा का मान निकालिए, तो अल्फा का मान आ जाएगा 1 अपॉन x। तो कहने का अभिप्राय यह हो गया कि दी हुई इक्वेशन में x के स्थान पर आप 1 अपॉन x रख दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको? a 1 अपॉन x का स्क्वायर प्लस b 1 अपॉन x प्लस c इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं c एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस a बराबर 0, या x के स्थान पर y भी लिख सकते हैं तो c वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस a इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन आ जाता है सी सही। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसमें जो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है उसके रूट 1 अपॉन अल्फा या 1 अपॉन बीटा हो, तो यहाँ पर आपको एक बात और नज़र आ रही होगी कि ये बी एक्स है, इसके अंदर भी बी एक्स था, और यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, तो ए और सी यहाँ पर इंटरचेंज हो जाता है। आप इस तरह से भी इस बात को याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ p एंड q आर नॉन जीरो कांस्टेंट एंड द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स u एंड v, देन द इक्वेशन q एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स, यानी कि हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। तो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और इसके रूट क्या है, इसके रूट दिए हैं u और v। और दूसरी इक्वेशन आपको दिखाई दे रही होगी ये कि यहाँ पर जो है px दोनों में सेम है, बीच वाला टर्म तो सेम है, लेकिन ये आपस में इनके कोफिशिएंट चेंज हो रहे हैं। ध्यान से देखो जरा, या यूँ कहें इस इक्वेशन में x के स्थान पर 1 अपॉन x रखने पर तो क्या मिलेगा हमें, 1 अपॉन x का स्क्वायर p 1 अपॉन x प्लस q इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट क्या हो जाएंगे, 1 अपॉन u और 1 अपॉन v इसके रूट हो जाएंगे इस इक्वेशन के। अब देखते हैं ये इक्वेशन क्या बनती है। दोनों तरफ इसमें पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रूट क्या है इसके, 1 अपॉन u और 1 अपॉन v है, या इस प्रकार से लिख सकते हैं
तो क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो रूट क्या है इसके 1/u और 1/v है। और यही हमारी इक्वेशन थी कि क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 के रूट क्या होंगे, तो इसके रूट हो जाएंगे 1/u और 1/v। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। एक इक्वेशन लिखी है 3x² प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसके रूट अल्फा और बीटा हैं, तो वह इक्वेशन फाइंड कीजिए जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा हों। तो क्या करेंगे इसके अंदर हम, दी हुई इक्वेशन इस प्रकार से है 3x² प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या कर देंगे इसमें, x के स्थान पर 1/x रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसके रूट क्या है अल्फा और बीटा थे। तो जब हम x के स्थान पर 1/x रखेंगे तो नई जो इक्वेशन बन जाएगी 3 × 1/x का स्क्वायर प्लस 4 × 1/x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट क्या बन जाएंगे 1/अल्फा और 1/बीटा हो जाएंगे। इक्वेशन में दोनों यानी कि पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा हमें 3 प्लस 4x प्लस 7x² इज इक्वल टू 0, या यूँ कहें 7x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे 1/अल्फा और 1/बीटा होंगे। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि वह इक्वेशन जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा है, तो वह इक्वेशन क्या प्राप्त हुई हमें 7x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि टीजीटी 2014 में आया था। द इक्वेशन x² माइनस 5 mod x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हैज। तो पूछा है कि कितने रूट होंगे। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो इसके कोई भी रियल रूट प्राप्त नहीं होते, तो उस कंडीशन में इसका आंसर जो है डी सही होता। तो यहाँ पर अब डी आंसर तो इसका है ही नहीं। तो कैसे करते हैं इसको, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था अभी कि आप मोड को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, केवल सिंपली इसको सरल करो x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकल गया यहाँ से, x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 और x माइनस 2 इसके दो फैक्टर प्राप्त हो गए। यहाँ से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू आ गई है 3 और दूसरे x की वैल्यू भी आ गई है 2। तो एक x आया 3 और एक x प्राप्त हुआ हमें 2 प्राप्त हुआ है। और x वास्तव में क्या था, मोड x था। या यूँ कहें कि अगर x के जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है तो इसके सारे रूट जो हैं यानी कि इसके 4 रूट प्राप्त होंगे। अगर एक होता निगेटिव और एक होता पॉजिटिव तो इसके 2 रियल रूट होते और 2 होते इमेजिनरी। और यदि दोनों माइनस के होते तो कोई भी इसका रियल रूट प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ x के दोनों मान जो है वो पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसके 4 रूट हमें प्राप्त होंगे, ये वाले 4 रूट। या इस प्रकार से बात को समझ सकते हैं आप कि x के स्थान पे क्या है, मोड x था 3 और यहाँ पर भी मोड x था तो 2। जब मोड हटाएंगे तो x का जो वैल्यू प्राप्त होगी प्लस माइनस 3 और यहाँ से प्राप्त हो जाएगी प्लस माइनस 2। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि 2 रूट ये हैं और 2 रूट ये, इस प्रकार से इसके 4 रूट हमें प्राप्त होंगे, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आप इसे मोड x के स्थान पर y मान के भी कर सकते हैं, तब भी इसका आंसर इसी प्रकार से निकलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी टीजीटी 2014 में आया था। इक्वेशन इस प्रकार से है x प्लस 4 का मोड इज इक्वल टू माइनस का 4। तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होंगे या मैनी सॉल्यूशन होंगे या कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। तो याद रखना मोड की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं हो सकती। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मोड x की वैल्यू निगेटिव आती है तो नो सॉल्यूशन, और यदि निगेटिव नहीं है पॉजिटिव है तब उसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर क्या है, मोड की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, अर्थात इसका कोई भी रूट प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन है डी सही है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि टीजीटी 2014 में आया था। हाउ मैनी रियल सॉल्यूशन
आर देयर फॉर द इक्वेशन। और इक्वेशन क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके सोल्यूशन बताने हैं कि इसके सोल्यूशन कितने होंगे। तो दी हुई इक्वेशन को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 2 माइनस रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का रूट 2। अब या तो ये कहें कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, या यूँ कहें कि एक्स स्क्वायर को मैं मोड एक्स लिख सकता हूँ, ऐसे यहाँ पर भी इसे मोड एक्स लिख सकता हूँ मैं। तो यानी कि मोड एक्स की वैल्यू जो है माइनस नहीं हो सकती, तो यानी कि ये रूट तो इसकी कैंसिल होगी, यहाँ से तो हमें कोई रूट रियल रूट प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिल जाएगा हमें एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 की पावर भी 1/2, या यूँ कहें कि प्लस माइनस 2 की पावर 1/4। केवल हमें काउंटिंग बतानी है कितने रूट रियल रूट प्राप्त होंगे। तो इसके केवल 2 रियल रूट प्राप्त होंगे, क्योंकि 2 जो रूट है ये तो हमें प्राप्त होंगे ही नहीं, केवल 2 रियल रूट प्राप्त होंगे, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स स्क्वायर का मोड। एक बात याद रखना, एक्स स्क्वायर का मोड लिख रहा हो या मोड एक्स का स्क्वायर हो या ओनली एक्स स्क्वायर हो, तीनों एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि इसके हमें बताने हैं कितने रूट प्राप्त होंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, और यहाँ ए बी सी तीनों ही पॉजिटिव हैं, और अगर तीनों पॉजिटिव होते हैं तो इसका कोई रूट प्राप्त रियल रूट प्राप्त नहीं होगा। तो कैसे ऐसा भी है, ये पॉजिटिव हैं तो इसके कोई भी रियल रूट प्राप्त नहीं होंगे। इसी प्रकार से ये भी, यहाँ पर भी ए बी और सी तीनों क्या हैं, ये पॉजिटिव हैं, तो इसका भी हमें कोई रियल रूट प्राप्त नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोड एक्स स्क्वायर प्लस मोड एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसके कितने रूट होंगे, कितने रियल रूट होंगे इसके। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, या तो मोड हटाकर केवल एक्स के रूप में से हल कर लो, या मोड एक्स को वाई मान लो। चलो मान लेते हैं यहाँ पर मोड एक्स को हम वाई, तो क्या मिलेगा हमें, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन निकल जाएगा, तो y प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 3 और दूसरा फैक्टर आ गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिला y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मिल जाएगा हमें y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार हमने देखा y की वैल्यू यहाँ से माइनस प्राप्त हुई, और यहाँ से y की वैल्यू हमें प्लस प्राप्त हुई, या यूँ कहें मोड x की वैल्यू -3 और दूसरी तरफ मोड x की वैल्यू आई है 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोड x की जो वैल्यू है माइनस में नहीं हो सकती है, तो यहाँ से तो हमें कोई भी रियल रूट प्राप्त नहीं होगा। यहाँ से केवल 2 हमें रियल रूट प्राप्त होंगे, एक प्लस का 2, एक माइनस का 2। तो इस इक्वेशन के 2 रियल रूट हमें प्राप्त हो जाएंगे। यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इक्वेशन इस प्रकार से है, मोड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी मोड एक्स को y मान लो थोड़ी देर के लिए, तो वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन निकल जाएगा, तो y माइनस 2 प्राप्त होगा, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, तो y माइनस 2 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा y माइनस 2 और y माइनस 1 इसके 2 फैक्टर में प्राप्त होगी, या यूँ कहें y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या y इज इक्वल टू 2 और y
इज इक्वल टू 1। और y क्या था हमारा, मोड x था, तो मोड x की एक वैल्यू आ गई 2 और मोड x की दूसरी वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ से भी हमें 2 वैल्यू प्राप्त होंगी x की +-2, और यहाँ से भी हमें x की 2 वैल्यू प्राप्त होंगी +-1। तो इस प्रकार से कितने रूट प्राप्त होगी हमें, रियल रूट, तो यहाँ पे हमें 4 रियल रूट प्राप्त होगी। यही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोड x का स्क्वायर -7 मोड x +12 इज इक्वल टू 0। तो इसके कितने रियल रूट प्राप्त होंगे। अब चूंकि एक इसमें माइनस आ गया है तो नो सोल्यूशन तो इसका आंसर है नहीं, तो इसके सोल्यूशन प्राप्त होंगे हमें। तो जब इसे सरल करेंगे तो आपको यहाँ से इसके 4 रियल रूट प्राप्त होंगे, अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा 4 रियल रूट्स हो जाएगा। आप इसे स्वयं करके देख लेंगे इसी प्रकार से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, और उससे पहले ये नोट जो कि मैंने पहले भी लिखवाया था आपको, फिर यहाँ पे मैंने एक बार लिख दिया इसको। 8a की पावर कितनी है, log बेस a x। तो आपको बताया था मैंने पहले भी कि अगर log का बेस जो है log की पावर भी वही है, तो यहाँ से log कैंसिल हो जाएगा, आंसर डायरेक्ट इसका x होगा। अब जैसे कि क्वेश्चन लिखा है इसमें कि नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, क्वेश्चन क्या है, x की पावर log बेस कितना है, x है, और 1 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से क्या होगा, log भी कैंसिल हो जाएगा और ये इसका बेस ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इतना। तो क्या मिला केवल यहाँ से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इसे सोल्व करते हैं तो 1 - x स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, या 1 - x इज इक्वल टू +-3। तो यहाँ से मिलेगा 1 - x इज इक्वल टू 3, और दूसरा मिल जाएगा 1 - x इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा -2, और यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा +4। तो इस प्रकार से इसके 2 रियल रूट हमें प्राप्त हो जाएंगे। और यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि समय समय पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।